नाथद्वारा विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय महाराज कुंवर साहब विश्वराज सिंह जी, मैं बावली से नाथद्वारा में घुसा तब से लोगों से मिलते आ रहा हूँ, जो जोश और उत्साह दिख रहा है। अब के नाथद्वारा में ऐतिहासिक मतों से कमल मिलने वाला है। लोगों ने मन बना लिया। हमारे बीच में उपस्थित राजसमंद जिले के अध्यक्ष माननीय मान सिंह जी, उदयपुर देहात के अध्यक्ष माननीय चंद्रगुप्त सिंह जी, यहाँ लंबे समय से प्रभारी के नाते काम देखने हमारी महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष आदरणीय बहन अलका जी, दिल्ली प्रदेश से आए हुए जो बहुत लंबे समय से प्रवासी के नाते काम देख रहे हैं, माननीय सचदेवा जी, गणेश जी, प्रेम सिंह जी, वीरेंद्र जी और मेरे सामने बैठे हुए हमारे कपासन के पूर्व प्रधान और बीएस संस्थान के एमडी मोहम्मद सिंह जी, प्रधान साहब भी बैठे थे, कुलदीप सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी पार्टी के सभी हरदयाल जी, सभी हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं जी, और यहाँ नाथद्वारा में कमल खिलाने वाले सभी देवतियों के कार्यकर्ता बंधुओं, युवा साथियों, मुझे लगता है इस बार युवाओं ने कमर कस ली है नाथद्वारा में। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि जिस परिवार ने इस मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, आज उस परिवार के महाराज कुंवर साहब नाथद्वारा की धरती पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिन्होंने कभी भगवा को झुकने नहीं दिया, अब के यहाँ भगवा लहराना है। आज मेवाड़ का मान पूरे देश से दुनिया में इसीलिए गौरव से लिया जाता है कि यहाँ समर्पण नहीं किया, संघर्ष किया और मेवाड़ को कभी पराधीन नहीं होने दिया। आज हम सब लोगों का सौभाग्य है और मैंने ये भी देखा है कि इस परिवार के पुरखों ने विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते भी पूरे देश में वरन पूरी दुनिया में संगठन का व्याप बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। और आप और हम सब लोगों ने यह भी देखा है कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ महाराणा साहब ने एकलिंग जी से उदयपुर की एक यात्रा भी की थी और हम सब लोगों ने यह भी संज्ञान में है कि आप और हम सब लोग, श्रीनाथ जी यहाँ विराजमान है, कैसे वृंदावन से औरंगजेब सनातन पर आक्रमण कर रहा था, वृंदावन से मेवाड़ तक कोई रक्षा करने वाला नहीं मिला, तो रक्षा करने के लिए कहा कि आप आइए मेवाड़ एकलिंग नाथ के पास विराजमान करिए, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो श्रीनाथ जी तक पहुंच सके। 1000 सर कटेंगे उसके बाद कोई वहां पहुंच पाएगा। तो आज हम सब लोगों का सौभाग्य है कि महाराज कुंवर साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ जितने मतदाता बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं और युवा साथी भी बैठे हैं, मुझे भी
आपने अभी कुछ काम बताए थे कि पिछले 10 वर्षों में ये काम हुए। मैं भी आपके पड़ोस की लोकसभा से ही बड़ी सादड़ी से मावली कई वर्षों से आजादी डिजाइनर्स के जमाने से वो रेलवे लाइन पड़ी थी। उसके बाद एक ऐसी सरकार आई जिसने सिर्फ वादे दिए, नारे दिए, काम कुछ नहीं किया। अगर पहली बार उस काम को शुरुआत किसी ने किया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। जो बड़ी सादड़ी से मावली मैंने सांसद बनने के बाद इस योजना को 2017 में शुरू कराया और 2022 में अश्विनी जी ने उस योजना को आके उद्घाटन किया और आज एक नहीं 2-2, 3-3 रेलें वहां दौड़ती है। लोग उदयपुर किराए पे जो रहते थे, काम धंधा करने वाले, किराए पे रहने वाले, उन्होंने अब किराए का मकान खाली कर दिया। वो कानोड़, बिंदर, उदयपुर, बड़ी सादड़ी वहां रहते हैं। रोज सुबह जाते हैं, ट्रेन में रहकर शाम को घर आ जाते हैं, अपनी माँ की बनी हुई रोटी खाते हैं और घर पर आराम से आ जाते हैं, क्योंकि वहां उस रास्ते पर रेल दौड़ने लगी है। और न सिर्फ मावली से बड़ी सादड़ी, ये मोदी जी की सरकार है, बड़ी सादड़ी से नीमच तक वो रेलवे लाइन भी स्वीकृत हो गई, सर्वे चालू हो गया और इस 2023 में वहां भी काम चालू हो जाएगा। जब मालवा से मेवाड़ जुड़ गया तो मारवाड़ जुड़ना भी आवश्यक था। तो दिया जी और हम सब लोग रेलवे मंत्री से मिले, मावली से आपका ये तक ये काम भी स्वीकृत हो गया। और आप कल्पना नहीं करोगे रेलवे लाइन आने से कैसे उस क्षेत्र का विस्तार होता है। सिर्फ यही काम नहीं, ये आपकी वोट की ताकत है कि रेलवे लाइन आ गई। ये आपकी वोट की ताकत है कि आज हर गरीब को रहने का मकान मिल रहा है। ये आपके वोट की ताकत है कि हर गरीब के घर में शौचालय बना है। आपके वोट की ताकत है कि हर व्यक्ति का बैंक में खाता खुला है। आपके वोट की ताकत है कि सबको नरेगा में मजदूरी करने का गरीब को अवसर मिल रहा है। आपके वोट की ताकत है कि वहां केटल शेड भी भारत सरकार बना के दे रही है। आपके वोट की ताकत है कि किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपया किसान के खाते में आता है। आपके वोट की ताकत है कि दिल्ली से सीधा पेंशन का पैसा बुजुर्ग के खाते में आता है। आपके वोट की ताकत है कि दिव्यांग और विधवा के खाते में पैसा खाते में आता है। आपके वोट की ताकत है कि 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज होता है। ये आपके वोट की ताकत है जो बच्ची जन्मती सुकन्या समृद्धि योजना का वरदान मोदी सरकार देती है। ये आपके वोट की ताकत है कि जननी सुरक्षा का पैसा भारत सरकार देती है। ये आपके वोट की ताकत है कि बच्चे के जन्म से लेकर उसके पालन पोषण के लिए 5,000 शुल्क मातृत्व वंदन, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना में भारत सरकार पैसा देती है। ये आपके वोट की ताकत है कि कश्मीर से धारा 370 को हटाकर फेंक दिया गया। ये आपके वोट की ताकत है कि नागरिकता संशोधन कानून इस देश में पहली बार भारत सरकार लेकर आई। ये आपके वोट की ताकत है कि 3 तलाक का कानून मोदी सरकार लेकर आई। ये आपके वोट की ताकत है कि 500 वर्षों पुराना हमारा सपना कि अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का मंदिर बने, ये आपकी वोट की ताकत है। इसलिए आपकी वोट की ताकत, आपका एक वोट राजस्थान को प्रगति में आगे बढ़ा सकता है और आपका एक वोट राजस्थान के विकास को गर्त में ले जा सकता है। 2018 में एक ऐसी सरकार चुन के आ गई जिसने 5 साल सनातन को गाली देने के अलावा कोई काम नहीं किया। आप लोगों ने देखा होगा उदयपुर की धरती पर प्रशासन आदेश निकालता है कि भगवा पताका नहीं फहराई जाएगी। अरे वीर धरा के बेटे हैं हम, शौर्य अभी तक चुका नहीं। अरे मुगलों के आगे भगवा ध्वज कभी झुका नहीं, तो हमारी तुम्हारी क्या औकात है तो भगवा ध्वज को झुका देते। हमने 5 वर्ष में ये भी देखा है कि कावड़ यात्रा निकालते थे, बाबा रामदेव की यात्रा पर जाते थे, जलजूने की 11 की यात्रा होती थी, डीजे बजाते थे तो डीजे पर प्रतिबंध लगा देते थे। याद है ना वो दिन? हमारे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाते थे। रामनवमी और हिंदू नववर्ष का त्योहार पर प्रतिबंध लगाते थे और आतंकवादी संगठन पीएफआई को परमिशन देते थे कि आप 25,000 लोगों का कार्यक्रम कर लो। और ये हिंदुस्तान, ये राजस्थान है, ये तालिबान नहीं हो सकता।
यहाँ तो सनातन का राज था और वो चलेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। और 25 तारीख को इसका जवाब देने का दिन है। जिन्होंने सीकर में राम दरबार को बुलडोजर से तोड़ा, उसको जवाब देने की तारीख है 25। जिन्होंने अलवर में 200 वर्ष पुराना शिव मंदिर ड्रिल मशीन से तोड़ दिया, उसको जवाब देने की तारीख है 25। अरे मोदी सरकार तो एक तरफ मोदी सरकार है, एक तरफ ये राजस्थान की सरकार है। ब्रज क्षेत्र में भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, जहां भगवान का बचपन निकला, उस पहाड़ को इन माइनिंग माफियाओं ने खोद डाला। और वहां के महंत विजयदास जी ने जब धरना प्रदर्शन दिया तो भी नहीं सुनी। उन्होंने कहा मैं आत्महत्या कर लूंगा, तो भी नहीं सुनी। आत्महत्या कर ली तो भी नहीं सुनी। ये भूखे भेड़िए अभी भी नोटों के, चंद नोटों के कारण अभी भी उनकी आत्महत्या करने के बाद भी वहां माइनिंग कर रहे हैं। एक तरफ वो सरकार है तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। गोविंद देव जी हो, खाटू श्याम जी हो, श्रीनाथ जी हो, सांवरिया जी हो, 18 करोड़ 20 करोड़ रुपए देकर पहली बार कोई केंद्र सरकार होगी जहां हमारे मंदिरों के उन्नयन और विकास के लिए पैसा दिया, तो वो सरकार है मोदी सरकार। हमने अंतर समझना चाहिए कि एक वोट हमारे कहां से कहां उस देश और प्रदेश की प्रगति को ले जा सकता है, किस दिशा में ले जा सकता है। हमारा एक वोट कैसे राजस्थान को, किसानों को खून के आंसू रुला सकता है। हमारा एक वोट कैसे युवाओं का पेपर लीक करके लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर सकता है। कैसे हमारा एक वोट हमारी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकता। कैसे हमारा एक वोट राजस्थान के विकास को गर्त में ले जाकर रख दिया। और आपका एक वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल के बटन पर दबता है तो राजस्थान का विकास द्रुत गति से होगा, महिलाओं की सुरक्षा होगी और सनातन की जय जय होगी, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। इसलिए आपका एक वोट कहां से कहां इस दिशा को मोड़ सकता है। मेरा आप सबके चरणों में इतनी ही प्रार्थना कि ये 25 तारीख तक आप और हम सब लोग हर घर पर जाएं, हर मतदाता के पास जाएं, हर मातृशक्ति, हर गरीब, हर घर के पास, हर किसान के पास जाएं। कल ही हमने भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का घोषणा पत्र जारी किया। एक तरफ वो सरकार है जिसने वादे किए और भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि मोदी जी किसान सम्मान निधि के 6,000 दे रहे हैं, तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनते ही 6,000 राजस्थान से देंगे और 12,000 किसान के खाते में डालेंगे। बिजली की व्यवस्था को सही करेंगे, हर गरीब को मकान देंगे। महिला थाना खुलेगा, महिला डैश खुलेगी और एंटी रोमियो स्क्वाड, ये हमारी बहन बेटियों को जो बुरी नजर से देखते हैं ना, उनका इलाज भी तुरंत हो, ऐसी व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मेरा भाइयों और बहनों, इतना ही प्रार्थना आपके बीच में। हमारा सौभाग्य है कि महाराज कुंवर साहब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ नाथद्वारा से बने, इस देवभूमि से बने। इसलिए 25 तारीख तक हर युवा, हर किसान, हर भाई, हर घर मतदाता तक जाएंगे। यही प्रार्थना मैं आप सबके बीच में करने आया हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं आप जीतेंगे और आप सबके सहयोग से, ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे और यहाँ के क्षेत्र का विकास बहुत द्रुत गति से होगा। तैयार है हम सब इसके लिए? 25 तारीख तक हर घर तक जाएंगे हम लोग, हर मतदाता के पास जाएंगे, नाथद्वारा में कमल खिलाएंगे। तो उठाओ दोनों हाथ और संकल्प लो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
यही प्रार्थना मैं सब आपके बीच में करना आया था। और विशेष रूप से इन युवा साथियों से, उठा लो अपने हाथ में भगवा और हर घर पर फहरा दो भगवा। और 3 तारीख को, 12 तारीख को हमने दिवाली मनाई थी, अब 3 तारीख को और दिवाली नाथद्वारा मनाए, यह प्रार्थना मैं आपके बीच में करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।